तेजो मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज संडे है और स्पेशली संडे को हमने रखा है कि प्लान एप्लीकेशन का दिन है। संडे और संडे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग हमारे साथ हों और हम अपने प्लान को बेहतर से उनको बता पाएँ, समझा पाएँ। तो आज सीधा सीधा प्लान की चर्चा करते हैं। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। सबसे पहले प्लान, क्योंकि पैसा आना है प्लान से। प्लान अगर आप लोगों को समझ में आ गया, काम कैसे करना है ये समझ में आ गया, उसके ऊपर वर्कआउट कैसे करना है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो प्लान के साथ साथ कंपनी की और बहुत सारी चीज हम लोगों को देखनी पड़ती है। खासतौर से हम अक्सर बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की। कंपनी प्रोफाइल खैर कहने की बात ही नहीं है। डेजॉय का कंपनी प्रोफाइल मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग अब जान ही चुके हैं और दुनिया भर के सोशल मीडिया के ऊपर दुनिया भर की कोटा की चर्चा, डेजॉय की चर्चा आप लगातार देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो वहाँ मुझे लगता नहीं कि हम प्रोफाइल को लेकर फिर से डिस्कस करें और 10-15 मिनट का टाइम उसमें फिर जाएगा। तो हम आज सीधा सीधा बात करेंगे प्लान के ऊपर। कंपनी का प्लान क्या कहता है। कंपनी के प्लान के लिए भी उससे भी एक बड़ी चीज साथ में आती है कि कंपनी का प्लान तो चलो कंपनी ने डिसाइड कर दिया, बना दिया, लोगों ने मिलके उसको किया, लेकिन वो प्लान ऑथेंटिकेट है या नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो लीगल है या नहीं, ये जानना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। आए दिन दुनिया भर की कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की खुलती हैं और आए दिन वो बंद भी हो जाती है। कई कंपनियां मार्केट में नई लॉन्च होती हैं और देखते देखते वो थोड़ा बहुत बिजनेस भी लुभावनी स्कीम देकर इकट्ठा कर लेती हैं और बहुत जल्दी उनका शटर डाउन भी हो जाता है, क्योंकि वहां पर लीगलिटी का इशू आ जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक मनी रोटेशन स्कीम बनकर रह जाती है। तो क्या हमारी कंपनी भी, डेजॉय भी कोई ऐसी मनी रोटेशन स्कीम तो नहीं है? पहले हमें ये समझना है। कहीं इसमें भी कोई लीगल फैक्टर कोई ऐसा तो नहीं आड़े आ रहा है जिसकी वजह से हमें काम करने में प्रॉब्लम आ जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि डेजॉय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पर किसी तरह की आपको कोई हेडेक, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज में यहाँ पर कंपनी की तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई। एज एन एडवोकेट मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि डेजॉय जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के पास अवेलेबल है और बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में कंपनी ने उन सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको, उनके ऊपर, खाली प्रोडक्ट के ऊपर जितने सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे वो आयुष का सर्टिफिकेट है या बाकी जो भी होते हैं, हलाल छोड़कर, क्योंकि हलाल की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम कोई भी नॉन वेज प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। तो उसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं कंपनी के पास वो सारे सर्टिफिकेट्स हैं। और उसके अलावा प्लान को लेकर हमारा प्लान भी रजिस्टर्ड है। कंपनी ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अनुसार गवर्नमेंट की जो बॉडी होती है कंज्यूमर अफेयर्स, वहाँ भी हम लोग रजिस्टर्ड है। तो कुल मिला के लीगली सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है हमारा कंपनी के साथ। और जब लीगली सेटिस्फेक्शन होता है, जब हमें पता होता है कि हम कोई गोरख धंधा नहीं कर रहे, हम कोई काला धंधा नहीं कर रहे, तो हम और जोर शोर के साथ और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, डेजॉय आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डेजॉय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से प्लान प्रेजेंटेशन का डे है। मेरे ख्याल से काफी सारे लोग इन हो गए। विक्रांत जी सुन पा रहे हैं ना आप मेरे को प्रॉपर? हेलो? हाँ जी सर, सुनाई दे रही सर आपकी आवाज। ओके ओके, स्क्रीन प्रॉपर है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लान। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये पंक्ति जितने भी मेरे नेटवर्कर भाई हैं, जितने भी सीनियर लोग हैं, जितने भी एक्सपीरियंस पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं।
ये शिव खेड़ा जी की लिखी किताब जीत आपकी का एक पंक्ति है, इसी के ऊपर उनकी पूरी किताब बेस है। तो वही पंक्ति का मैंने आज इस्तेमाल किया, उस पंचलाइन का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया डे जॉय फैमिली वेलबींग के अंदर, कि जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। एक्चुअली क्या है मेरे दोस्तों, इस प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। हम किसी भी चीज का निर्माण अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को नहीं बना सकते हैं। ये आप बिल्कुल नोटिस कर लीजिएगा, आप सब बिल्कुल इस चीज को बहुत अच्छे से समझते होंगे। चाहे प्लास्टिक है, चाहे लोहा है, चाहे ईंट पत्थर है, चाहे और कुछ भी थिंग्स है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, हम किसी भी चीज में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। हम सिर्फ चीजों को खोजते हैं और खोजने के बाद उसको अपने अपने ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जो जितने अच्छे ढंग से उन चीजों को प्रस्तुत कर पाता है वो उतने ही ज्यादा आगे तक उसके जाने की संभावनाएं होती है। तो यहाँ डे जॉय जो बिजनेस मॉडल लेकर आप लोगों के लिए आया है वो बिल्कुल एक प्रकार का न्यू एज बिजनेस मॉडल है। न्यू एज बिजनेस मॉडल में इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी कंपनी मार्केट के अंदर रन कर रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा मुकाम भी हासिल किया है। तो आप समझिएगा, प्रकृति का नियम है बदलाव, समय हमेशा चीजों को बदलता रहता है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है, आने वाले समय में बहुत सारी कंपनी और बेटर 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 आती जाती हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, अभी तक जितनी भी कंपनियां मार्केट के अंदर चल रही हैं वहाँ वो पर्टिकुलर एक ढर्रे के ऊपर रन कर रही थी। सिंपल एक बिजनेस वॉल्यूम उनका प्लान एक्यूमुलेशन वाला उन्होंने बनाया, उसके ऊपर कंटिन्यूसली बड़ी बड़ी कंपनी वर्क कर रही है। उनके अंदर कोई जो इनकम आनी चाहिए, जो फास्टेस्ट इनकम आनी चाहिए, वो वहां पर पैटर्न मौजूद ही नहीं है। लेकिन डेजॉय के अंदर वो सारे पैटर्न मौजूद है जहां से हम एक्टिव इनकम भी ले सकते हैं और पैसिव इनकम भी बहुत ही मजेदार तरीके से कमा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ मैंने एक स्लाइड रखी है, द फर्स्ट टाइम इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ए कंपनी क्रिएटिंग ए बिग चेंज इन द मार्केट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म इंडिया में कोई नया तो है नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। लगभग 25 साल बीत चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में आए। 25 साल से लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा बड़ा पैसा भी लोगों ने बनाया, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा पैसा यहाँ पर बनाया है लोगों ने। लेकिन अभी अगर हम पिछले कुछ साल 2 साल का सिनेरियो देखें तो मार्केट में कुछ ठहराव आ गया, कुछ मतलब रुकावट सी आ गई है बहुत ज्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं ना सैचुरेशन आ गया। तो यहाँ पर वो सैचुरेशन वाली फीलिंग लोगों को आने लगी थी, खासतौर से प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर। तो लोग नए नए सिस्टम मनी रोटेशन की तरफ आकर्षित होने लगे क्योंकि लोगों को चाहिए इंस्टेंट मनी, ज्यादा पैसा। और यहाँ पर पैसा आता है ठहराव के साथ, धीरे धीरे, जो कि लंबे समय तक रहता है। लेकिन लोगों की नीड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको तुरंत पैसा चाहिए। तो तुरंत पैसा पाने के लिए कंपनी ने जो डिजाइन किया है, कंपनी ने इस तरीके से प्लान को डिजाइन किया कि यहाँ पर आप तुरंत पैसा भी पा सकते हैं और लंबे समय तक रेगुलर उस पैसे को पा सकते हैं। थके हुए सुस्त प्लान अक्सर आपने बहुत सारी कंपनी के देखे होंगे, एक जैसे प्लान उनके कंटिन्यूसली होते हैं। सीनियर अपना एक ओहदा बनाकर बैठ जाते हैं, नया लीडर कंपनी के अंदर कोई ज्वाइन करता है तो वो बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाता है क्योंकि सीनियर्स हमेशा सीनियर्स ही रहते हैं और जूनियर्स उनके नीचे ही काम करते रहते हैं। लेकिन डेजॉय का प्लान इस तरीके का नहीं है। यहाँ जो प्लान डिजाइन है वो बिल्कुल ऐसा प्लान डिजाइन है कि यहाँ कोई भी बेस लाइन में बंदा आके नीचे जुड़ता है, काम करना स्टार्ट करता है तो वो डेफिनेटली अपने सीनियर को यहाँ पर बीट कर सकता है। यही इस प्लान की खूबी है, वो अपने सीनियर से बहुत आगे निकल सकता है, बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर बना सकता है। तो वो मौका डेजॉय आपको देती है, वो मौका देती है साथ में ऐसे वंडरफुल प्रोडक्ट के साथ जो प्रोडक्ट अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी और कंपनी के पास में नहीं है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा वो प्रोडक्ट किसी और कंपनी के पास में नहीं है। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हो सकता है, सभी कंपनी साबुन तेल शैम्पू बनाती है, बिल्कुल बनाती है। एफएमसीजी गुड्स हल्दी धनिया मिर्च बहुत सारी कंपनी बेच रही है, उसमें कुछ नया नहीं है, हम भी बेच रहे हैं, वो कुछ नया नहीं है। लेकिन बात करें अगर जो हेल्थ एंड वेलनेस के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और उनका जो रॉ मटेरियल है, वो हम कोई एलोवेरा नॉनी वाले प्रोडक्ट नहीं कंटिन्यूसली बेचते आ रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी के प्रोडक्ट है। तो उसका फायदा, वो जो उत्पाद श्रृंखला हमारे पास है वो अभी किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है। ये हम आगे इस बारे में बात करेंगे। आज हमारा जो
मेन मोटिव है वो है प्लान को समझना, डीपली समझना। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्लान को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अभी डेजॉय के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है, ये नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं कि डेजॉय के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है। किसी भी कंपनी में जुड़ने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना होता सर, सिंपली एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो एब्सोल्युटली फ्री होता है। यहाँ भी आप एब्सोल्युटली फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं कंपनी को, और कंपनी के जो भी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उनको आप परचेज कर सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। www.dejoy.in पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्पॉन्सर आईडी की साथ में आवश्यकता होती है। तो जो भी कोई आपको इस बारे में बताता है वो आपको अपनी स्पॉन्सर आईडी देता ही देता है साथ में ज्वाइन कराने के लिए। लेकिन उससे पहले डेजॉय में आप जुड़ तो जाएंगे, डेजॉय से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो यहाँ मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, आप अपने अंदर देखिए क्या वाकई ही आपके अंदर वो बात है। यहाँ मैंने एक पहली लाइन लिखी है, क्या आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। अगर आप में वाकई महत्वाकांक्षा है, जिंदा है, आप एक डिजायरेबल पर्सन है, आपकी कुछ तमन्नाएं हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप अगर जागती आंखों से सपने देखते हैं और खाली सपने देखते ही नहीं है, उन सपनों को साकार करना चाहते हैं, उनके लिए एक्शन भी लेते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको बोलूंगा कि डेजॉय आपके लिए है। डेजॉय में आप आइए, और ये डेजॉय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सपनों को नई दिशा प्रदान करेगा, गारंटेड। ठीक सर, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा प्लान जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा यहाँ आप देख पा रहे हैं, हमारे पास में एक्टिव इनकम के सोर्स है। यहाँ पर आपको मैचिंग इनकम और मेंटरशिप इंसेंटिव यहाँ पर मिलता है, जो कि पर्सनल वॉल्यूम पर बेस होता है। पर्सनल वॉल्यूम मीन्स जो आप खुद के लिए अपनी आईडी पर खरीदारी करते हैं, उसके ऊपर ये बेस होता है। फर्स्ट टाइम जो भी कोई रिसेंटली इसको ज्वाइन करता है, उसके ऊपर ज्वाइन कराने वाले को यहाँ पर एक इनकम जनरेट होती है। और दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा बीवी प्लान। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा जो पीवी प्लान है उसको। दोस्तों यहाँ एक स्लाइड आप देख रहे हैं, डेजॉय में फास्ट और इंस्टेंट इनकम कमाने के लिए आपको लगानी पड़ेगी कुछ पूंजी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पूंजी लगाना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यवसाय अगर हम शुरू करने के लिए जाते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट की हम बात करते हैं, अभी हम डेजॉय की चर्चा नहीं करते, तो ये स्लाइड आप देख रहे हैं, कोई भी काम जिसमें आप चाहते हो कि मैं 1-2 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर दूं, तो 1-2 लाख रुपए कमाने के लिए आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, मैंने तो यहाँ पर सिर्फ सबसे बड़ी फिगर 10 लाख रुपए लिखी है, लेकिन जिन लोगों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो भी आज फेलियर हो रहे हैं। उनको भी 1-2 लाख रुपए महीने की बचत नहीं हो रही, बल्कि वो माइनस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 10 लाख रुपए की पूंजी लगाते हैं अगर आप, तो शायद आप 1-2 लाख रुपए कमा पाए किसी व्यवसाय में। लेकिन उसके बहुत सारे लोगों पे 10 लाख नहीं होते, तो 5 लाख से स्टार्ट करें, 2.5 लाख से स्टार्ट करें, 25,000 से स्टार्ट करें, लेकिन पूंजी तो चाहिए मेरे दोस्तों। ऐसे ही डेजॉय को स्टार्ट करने के लिए भी आपको पूंजी की आवश्यकता है, और यहाँ पूंजी सबसे कम फिगर हमने लिखी है 2,500। लेकिन अगर आपके पास 2,500 रुपए भी नहीं है, तब भी कंपनी आपको काम करने से रोकने वाली नहीं है दोस्तों। यहाँ पर तब भी आपके पास में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिंदा रहती है। यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट की कुछ और चर्चाएं भी मैंने लिखी है। एक्चुअली ये हम डिस्कस करते हैं जब हम आमने सामने किसी मीटिंग सेमिनार में बैठे होते हैं, तब इसको डिस्कस करने का मजा आता है। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे बात करते हैं पूंजी, तो पूंजी के अलावा मैंने यहाँ पर लिखा है अनुभव भी आपको चाहिए होता है। अनुभव के अलावा बहुत सारी प्रीमाइज, बहुत अच्छी जगह है, कोई ऑफिस हमको खोलना है, कोई दुकान हमें खोलनी है, तो वही कई लाख रुपए की तो वही आ जाती है। उसके अलावा एक बार हमने पूंजी लगा दी, लेकिन उसके बाद भी लगातार हमको पूंजी का निवेश करते रहना पड़ता है। हमको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास में नहीं होती है। एक बार मान लीजिए मैंने कहीं से लोन वोन लेकर पैसा अरेंज कर लिया, 5-10 लाख रुपए लगा दिया, लेकिन पता लगा 5-10 लाख का माल मैंने आगे किसी को भेज दिया। अब मेरे पास नया माल परचेज करने के लिए पैसा नहीं है, अभी वो माल उधारी में फंस गया, वो पैसा आ नहीं रहा, तो मेरी प्रोडक्शन यूनिट बंद हो गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास पैसे का फ्लो हमेशा रहना चाहिए, वर्किंग कैपिटल रहनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास वर्किंग कैपिटल की हमेशा समस्या होती है, क्योंकि वहां पर तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल ही का ही अभाव है आजकल तो लोगों के पास, तो वर्किंग कैपिटल की तो हम बात ही क्या करें। सबसे बड़ी बात समय है सर, टाइम। टाइम आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस को हम स्टार्ट करते तो 24 आवर्स हम उसके अंदर घुस जाते हैं, उस बिल्डिंग को, उस अपने काम को
बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा रहता है। हमारा जो रिस्क फैक्टर है वो साथ साथ काम करता है। हमने जो पूंजी लगाई, हमने किसी को उधार दे दिया, वो डूब गया, या अकस्मात बहुत सारी घटनाएं घट जाती है। जैसे कि आज की डेट में हम बात करें, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना टाइम पीरियड में क्या है, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज धाराशायी हो गए, उनकी इंडस्ट्रीज, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिल्कुल ठप हो गई, क्योंकि लेबर गायब हो गई, लेबर ही चले गए। अगर वो चाहे भी काम को स्टार्ट करना, तो वो काम को अपने स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन खुद तो काम करेगा नहीं, वो तो एक टीम बनाकर ही काम करता है, और टीम की जो मैक्सिमम उसकी टीम है लेबर, और लेबर हो गई गायब, तो वो काम कैसे करे। अब हमारे तरह तो ऑनलाइन बिजनेस उसका है नहीं कि घर बैठ के वो प्रमोट कर ले और अपने जो भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो सिस्टम पर आ जाए, ऑनलाइन जूम पर जुड़ जाए और मीटिंग सेमिनार कर ले, यहाँ से अनुभव अपना इकट्ठा करें और आगे काम करना शुरू करें। तो वो तो संभव नहीं है लोगों के लिए। लेकिन डेजॉय में ये सब कुछ संभव हो पा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में ये सब कुछ संभव है। तो बहुत बड़ी पूंजी यहाँ पर आपको नहीं लगानी है। यहाँ आप देखिए, डेजॉय में जुड़ने के लिए आपके पास में दो विकल्प हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, दो विकल्प यहाँ पर आपको है। पहला विकल्प है सिल्वर पैक, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं सिल्वर पैक से। तो सिल्वर पैक जो स्टार्ट है वो हमारा 1250 पीवी से स्टार्ट हो जाता है, और 4999 पीवी तक आप स्वयं की आईडी पर जो भी खरीदारी करते हैं, आपको वो सिल्वर पैक कैटेगरी के अंदर रखती है। यानी कि आप 1250 पीवी से लेकर 4999 पीवी तक के डेजॉय कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। वो प्रोडक्ट जो भी आप चुनते हैं, उससे आपकी ज्वाइनिंग भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। उसमें आपको लाभ क्या क्या होता है, एक तो आपको प्रोडक्ट मिल गए आपकी मर्जी की, अब आपको काम करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला मौका आपको मिल गया। यहाँ पर आप मैचिंग इनकम कमा सकते हैं, जो कि 10% तक आपको आती है। आपकी टीम जो भी आप यहाँ पर बनाएंगे, वो जितनी भी मैचिंग इनकम कमाएगी, उसका भी लाभ आपको मेंटरशिप के रूप में यहाँ पे मिलेगा, जो कि 100% यहाँ पर हम लोग देते हैं, मेंटरशिप बोनस। कैपिंग, सिल्वर पैक के अंदर जो कैपिंग है वो 1000 रुपये डेली है। यानी कि आप सिल्वर पैक अगर ले लेते हैं, सिल्वर पैक से आप ज्वाइन करते हैं, तो आप 30,000 रुपये महीना सिर्फ और सिर्फ मैचिंग इनकम से भी कमा सकते हैं। उसके बाद मेंटरशिप इनकम तो जो कि अनलिमिटेड हमारे को आती है, उसका तो कहना ही क्या है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए जो सबसे कम पैसे वाला पैक है वो यहाँ सामने आपकी स्क्रीन पर है। बाय वन गेट वन का ऑफर कंपनी की तरफ से, डेजॉय की तरफ से। इसके अंदर आपको 1800 रुपये देने हैं। अडीला फोर्ट आपको मिलता है। अडीला फोर्ट जो कि मेंस फर्टिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ में आपको एक प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा मिलता है, फ्री में मिलता है, जिसको हाई एनर्जी बोलते हैं। हाई एनर्जी टैबलेट टोटल इम्यून सिस्टम के लिए है, उसको लेडीज भी ले सकती हैं, जेंट्स भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कामगर प्रोडक्ट ये यहाँ पर है हमारे पास में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एमआरपी लिखा हुआ है अडीला फोर्ट का 2250 रुपये, डीपी प्राइस है 1800 रुपये, और उस पर पॉइंट वैल्यू जो आपको मिलती है वो मिलती है 1250। तो 1250 पॉइंट वैल्यू जैसी आपकी हो जाती है, आप सिस्टम में इन कर जाते हैं। साथ में हाई एनर्जी आपको फ्री मिल रहा है, 900 रुपये एमआरपी का प्रोडक्ट है, डीपी प्राइस 750 रुपये। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो 3150 रुपये का पैकेज आपको मिल रहा है मात्र 1800 रुपये में। तो कितना बड़ा गैप ऑफ मार्जिन यहाँ पर आपको मिल रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ आप एक्टिव हो जाते हैं, सभी तरह की इनकम लेने के लिए कंपनी से जुड़ जाते हैं। दूसरा पैकेज जो हमारा है वो है गोल्ड पैकेज, जो 5000 पीवी का है। यहाँ मैंने लिखा है कि सिल्वर पैक और गोल्ड पैक के अंदर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, और वाकई ये बात सही है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन समझने वाले के लिए बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपकी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी गोल्ड पैकेज का चुनाव करूं। कारण क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अपनी आईडी पर 5000 पर्सनल वॉल्यूम की खरीदारी कर लेते हैं, तो आपकी आईडी सिल्वर पैक से गोल्ड पैकेज में तब्दील हो जाती है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने अगर एक बार सिल्वर पैक ले लिया तो आप सिल्वर पैक वाली इनकम ही ले सकते हैं, आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सामान परचेज करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी आईडी जैसे ही 4999 को क्रॉस करेगी पीवी, जैसे ही 5000 पीवी होंगे, आप गोल्ड पैकेज में एंटर कर जाएंगे। गोल्ड पैकेज लेने के लाभ क्या है,
मैंने लिखा है कि गोल्ड पैकेज लेने से आपकी कैपिंग बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर पैक के अंदर जो कैपिंग 1000 रुपए की है, वो यहाँ पर 2500 रुपए की डेली की इनकम, आप मैचिंग इनकम कमा सकते हैं। आप अपने नीचे लोगों को जोड़ते जाइए और उनसे मैक्सिमम जो आपको बेनिफिट आएगा वो 2500 रुपए प्रति व्यक्ति, जिनको भी आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे उनसे आपको आएगा। इसको कैसे समझ सकते हैं आगे मैं आपको बताता हूँ। यानी जो मैंने आपको मैचिंग इनकम सिल्वर पैक में 30,000 बताई थी, वो आप यहाँ पर 75,000 रुपये महीने तक आप कमा सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश की है सिल्वर पैच मैकिंग इनकम के। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं। एक फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अनुपातित पीवी 1:2 और 2:1, उसके बाद 1:1, उसका 10% मैचिंग इनकम हमको आती है। यानी कि आप इस चीज को समझिए। यहाँ पर स्थिति 1 एक टेबल मैंने यहाँ पर रखी है। स्थिति 1, यहाँ पर मेरी जो ज्वाइनिंग है यू मैंने यहाँ लिखा है 1250 पीवी से है। अब मैंने अपने नीचे कोई 2 सदस्यों को ज्वाइन कराना है, ए और बी, यानी 2 फ्रंट मेरे को ओपन करने कंपलसरी है किसी भी इनकम को यहाँ से लेने के लिए। वो मेरे डायरेक्ट फ्रंट होने चाहिए। ये नहीं कि मेरे अपलाइन ने कोई सपोर्ट कर दी या मेरे डाउनलाइन मैंने किसी एक व्यक्ति को जोड़ा, अब उसके नीचे लोग जुड़ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैचिंग इनकम लेने के लिए आपको अपने 2 फ्रंट यहाँ पर खोलने पड़ेंगे। जब आप अपने 2 फ्रंट यहाँ पर खोल लेते हैं तब आपको मैचिंग इनकम आना स्टार्ट होता है। वो कैसे आता है मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है। स्थिति 1 आपके सामने यहाँ पर है कि 1250 पीवी से आपकी ज्वाइनिंग हुई। आपके लेफ्ट में ए ने ज्वाइन किया 1250 पीवी से और बी ने ज्वाइन किया 1250 पीवी से, सॉरी ए ने ज्वाइन किया 2500 पीवी से। यानी कि 2:1 आपका यहाँ पर होता है। उसका 10% आपको मैचिंग इनकम यानी कि 125 रुपए आपको मिलते हैं। और 1250 पीवी जो आपका बैलेंस रह गया ए साइड में, क्योंकि मैचिंग आपको आई 1250 पीवी ए साइड से उठाया गया, 1250 पीवी बी साइड से उठाया गया। तो 1250 पीवी जो आपका बैलेंस रह गया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले दिन के लिए। सेकंड एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आपने 1250 पीवी से ज्वाइन किया। अब आपका ए जो था वो 1250 पीवी से ज्वाइन कर रहा है और बी 1250 पीवी से ज्वाइन कर रहा है, और उसके नीचे कोई सी भी 1250 पीवी से ज्वाइन करता है। अब चाहे उसको आप डायरेक्ट ज्वाइन करा रहे हैं या बी ने उसको नीचे ज्वाइन करा दिया, तो आपके एक तरफ 2500 पीवी हो गए, फिर एक तरफ 1250 पीवी हो गए। तो फिर आपको जो मैचिंग आएगी वो 1250 पीवी 1250 पीवी इक्वल टू 10% आ जाएगी, और बाकी बैलेंस 1250 पीवी बी साइड के आपके अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये ऐसे ही सिस्टम चलता रहता है। लास्ट जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर रखा है वो 1250 पीवी से आपकी ज्वाइनिंग है, यानी कि सिल्वर पैक में आपने ज्वाइन कर रखा है। आपकी ए टीम में बिजनेस हो गया, मान लेते हैं ए ने आपने ए को ज्वाइन कराया, उसके नीचे टीम साइज बनता जा रहा है, वहां पर 12,500 पीवी का बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा हो गया और बी साइड में वॉल्यूम हुआ 15,000 पीवी का। तो आपको जो मैचिंग आई 12,500 इजिकल टू 12,500, उसका 10% यानी 1250 आपको मैचिंग इनकम आ जाएगी। अब बी साइड का 2500 पीवी नेक्स्ट डे के लिए फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये सिस्टम ऐसे ही यहाँ पर अनलिमिटेड डेप्थ तक चलता रहता है। कैपिंग 1000 रुपया आप डेली यहाँ से कमा सकते हैं। 1000 रुपये से ज्यादा नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला, लास्ट वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 1250 पीवी 12,500 पीवी मैच हुआ, उसका 10% 1250 रुपये बनता है, लेकिन आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये, क्योंकि कैपिंग लग जाती है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में आप समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पर गोल्ड पैक की। तो गोल्ड पैक में भी मैंने वही एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं। स्थिति 1 को आप देखिए। स्थिति 1 पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोल्ड पैक आपने बाय किया 5000 पीवी से, आपकी ज्वाइनिंग हो गई 5000 पीवी से। आपके नीचे किसी ने सिल्वर पैक बाय किया, कोई ए आपने जोड़ा, उसने सिल्वर पैक बाय किया 1250 पीवी से। और दूसरी तरफ बी है, बी ने ज्वाइन किया और बी के नीचे बिजनेस है 6250 पीवी का। समझिएगा आप। अब आपका एक तरफ एक व्यक्ति 1250 पीवी से ज्वाइन कर रहा है, दूसरी तरफ टीम का बिजनेस है 6250। तब आपको पहले 1250 पीवी की मैचिंग इनकम आएगी। यानी कि बड़ा सिंपल सा इसको लॉजिकली आप समझिएगा। अगर आप गोल्ड पैक से ज्वाइन करते हैं तो आपको आपके नीचे का जो भी बिजनेस हो रहा है उसमें 5000 पीवी हमेशा कैरी फॉरवर्ड रहेंगे, चाहे वो ए साइड हो चाहे वो बी साइड हो, हमेशा 5000 पीवी कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। और
अगर वो सिल्वर पैक से ज्वाइनिंग है तो सिल्वर पैक के अंदर हमेशा 1250 पीवी किसी भी साइड जिस भी तरफ वो ज्यादा होगा उस तरफ का हमेशा वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा ही रहेगा। इस तरीके से बिजनेस चलता रहता है। पीपीटी आपको सेंड कर दी जाएगी, इससे आप बाकी एग्जांपल देखकर बहुत अच्छे से चीजों को समझ जाएंगे। यहाँ मैंने स्थिति 4 ये जो लिखी हुई है स्थिति 4 आप देख पा रहे होंगे कि आपकी ए टीम में बिजनेस है 30,000 पीवी का, बी टीम में बिजनेस है 50,000 पीवी का। तो आपको जो मैचिंग आनी चाहिए 30,000 पीवी की मैचिंग आनी चाहिए 10% के हिसाब से 3,000, लेकिन 3,000 ना आके वो 2,500 ही आएगी, क्योंकि गोल्ड पैक में कैपिंग जो लगी हुई है वो 2,500 रुपये ही लगी हुई है मैचिंग इनकम के लिए मैक्सिमम। नेक्स्ट इनकम में दोस्तों हमारी मेंटरशिप इंसेंटिव। ये बहुत ही लाजवाब बहुत ही मजेदार इनकम है, और ये वो इनकम है जिसको देख के अच्छी अच्छी कंपनी के लीडर के डे जॉय को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो इनकम हम दे रहे हैं ये कोई दूसरी कंपनी इनकम इस तरीके से तो नहीं दे रही बिल्कुल। तो ये जो इनकम है ये बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक मेंटरशिप इंसेंटिव का एक ये चित्र भी यहाँ पर लगाया है। मेंटर कौन होता है इसको देखकर आप समझ सकते हैं मेंटर कौन होता है। मेंटर वो होता है जो आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है, एज एन टीचर आपको वो गाइड करता है, समझाता है। तो और खुद तो ग्रो करता ही है, साथ साथ आपको भी ग्रो कराता है, तो वो आपका मेंटर कहलाता है। तो अब आप यहाँ पर बन जाते हैं मेंटर, और जितनी भी टीम आप अपने नीचे लेकर आते रहते हैं, जिनको भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कराते हैं, उनको जो भी कुछ आप सिखाते हैं और उनको सीखने के बाद जो भी कुछ यहाँ से अर्न करते हैं, उनकी अर्निंग का यानी उनकी जो मैचिंग इनकम है, उनके द्वारा जितनी भी मैचिंग इनकम कमाई जाती है उसका 100% कंपनी आपको मेंटरशिप इंसेंटिव देती है। यार समझिएगा, यहाँ ये टेबल में मैंने एक ये ग्राफ यहाँ पर बनाया है। आपने ज्वाइन, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके नीचे ए आया, अगर वो 500 रुपए की मैचिंग इनकम कमाता है तो आपको 500 रुपए उससे आने हैं। आपके नीचे बी है, वो 1,000 रुपए डेली कमा रहा है तो 1,000 रुपए उससे आपको आएगा। सी से 1500 कमाता है तो 1500 आएगा। यानी कि जो व्यक्ति जिस लेवल पर इनकम कर रहा है, डेली मैचिंग इनकम कमा रहा है, उतनी मैचिंग इनकम आपको बराबर यहाँ पर आएगी। यहाँ देखिए मैंने 6 लोगों का एक ग्राफ बनाया है। 6 लोगों में अगर आप देखेंगे ए बी सी डी ई एफ, तो एफ वाला जो सबसे नीचे का राइट साइड का है, यहाँ पर आप देखें कि इसको मैचिंग इनकम आनी है 3,000 रुपये, लेकिन 3,000 नहीं आएगी क्योंकि कैपिंग लगी हुई है, मैक्सिमम आएगी 2,500 रुपये। तो आप अपने जितने भी लोगों को डायरेक्ट जोड़ते हैं उनसे मैक्सिमम 2,500 रुपया डेली कमा सकते हैं प्रॉफिट का। तो 6 लोगों का मैंने यहाँ ग्राफ दिखाया आपको। 6 लोगों को आपने ज्वाइन कराया और धीरे धीरे उनके साथ आप वर्किंग कर रहे हैं। वो डेली जो भी जिस हिसाब से पैसा कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब नीचे आपके कैपिंग पर लोग हैं तो आप तो कैपिंग पर होंगे, आपकी खुद की भी 2,500 रुपये की इनकम डेली की आ रही होगी और नीचे वाले लोगों से इनकम आ रही होगी, तो टोटल 12,500 रुपये सिर्फ 6 लोगों को जोड़कर आपको इनकम यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा मैंने यहाँ पर दिखाई है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर आपने सिर्फ 10 लोगों को थोड़ा सा मेहनत किया, थोड़ा सा हिम्मत करी और साल भर लगाया, मैं बात नहीं करता क्योंकि कभी भी हथेली पे सरसों नहीं हुआ करती कि 2, 4, 5, 10 दिन में या महीने 2 महीने के अंदर ये काम पॉसिबल हो जाए। महीने 2 महीने में ये जरूर पॉसिबल हो सकता है कि आप 1 या 2 लोगों को अपने साथ कैपिंग पर ले जाए। और 1 या 2 लोगों को भी कैपिंग पे ले जाते हैं तो दोस्तों समझिएगा, 2 लोग भी अगर आप कैपिंग पे ले गए तो जाहिर सी बात है कि आप खुद तो कैपिंग पे गए और आपके नीचे वाले दोनों लोग कैपिंग पर है, ए और बी जिनको भी आपने जोड़ा था वो कैपिंग पर चले जाते हैं। तो 25-25 रुपया वो डेली का कमा रहे हैं, आप खुद भी 25 रुपया डेली का कमा रहे हैं, लेकिन आपकी जो मेंटरशिप इनकम है ए और बी से 25-25 रुपया वो भी आपको आनी है। यानी कि 5,000 रुपया वो और 2,500 आपका खुद का, यानी 7,500 रुपया डेली आपको आता है। आपको डेली आ रहा है तो आप समझ, तब भी आप महीना सिस्टम से अर्न कर लेते हैं सिर्फ 2 लोगों को जोड़ते हैं। अगर आप ज्यादा लोग हैं तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा प्लीज विक्रांत जी। जी सर जी। तो ऐसे ही अगर आप 10 लोगों को यहाँ पे स्पॉन्सर कर देते हैं, तो ये ग्राफ आपके सामने 10 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया और सभी लोगों को आप कैपिंग पर ले गए, धीरे धीरे साल 1.5 साल का आपने वक्त लगाया उन लोगों के साथ में, उनको सिखाया, ट्रेन किया। क्योंकि मेंटरिंग इनकम कब आएगी? जब आप लोगों को ट्रेन करना शुरू करेंगे, उनको सिखाना शुरू करेंगे।
आप उनको सही डायरेक्शन में ले जाएंगे, उनको सही कोचिंग देंगे, उनको सही से सपोर्ट करेंगे, उनका गोल सेट कराएंगे, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, उनको मोटिवेट रखेंगे, उनको सही सलाह देंगे, तो वो एक दिन सक्सेस होंगे। जब वो सक्सेस होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी सक्सेस तो निश्चित है ही है। 10 लोगों को भी आप अगर स्पॉन्सर कर देते हैं तो आपकी इनकम हो जाती है 25,000 रुपया डेली, और 2,500 रुपया आपको खुद का भी आ रहा होता है, यानी 27,500 रुपया आपको डेली आता है। महीने की बात करें तो यहाँ पर आप कमा सकते हैं 10 तो हो गए। जी दोस्तों, तो हम बता रहे थे कि मेंटरशिप इनकम कैसे आती है। यहाँ आप समझिए, मेंटरशिप का जो काम है, आप एक शिक्षक की तरह अपने लोगों को ट्रेन कीजिए, उनको समझाइए, उनसे जब वो सीख जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप को डुप्लीकेट कीजिए। अपने आप को डुप्लीकेट यानी अपने नीचे वाले को अपने जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। जितने भी बड़े समझदार लोग हैं, चाहे वो टाटा, बिरला, अंबानी, मोदी, कोई भी, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, उन लोगों ने अकेले सफलता नहीं पाई। उन्होंने क्या करा, जैसे वो खुद हैं, जैसा उनका खुद का एटीट्यूड है, जैसी उनकी खुद की विचारधारा है, वो विचारधारा उन्होंने अपने नीचे वाले लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जब उन्होंने वो विचारधारा अपने नीचे वाले लोगों में, अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करी, तो वो लोग भी उनके जैसा वर्क करने के लिए तैयार होते गए, और उनका टीम साइज बढ़ता गया, उनके नीचे के लोग समझदार होते गए, और वो समझदार होते गए तो जाहिर सी बात यह है कि अब उनको बैठे बैठे एक रेजिडुअल इनकम आने लगी। उन्होंने अपना इतना अच्छा सेटअप कर लिया कि आज वो बैठे बैठे सिर्फ मेंटरशिप का पैसा खा रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। देख सकते हैं कि मैंने लिखा यहाँ 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आप सालाना कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 10 लोगों को भी स्पॉन्सर कर देते हैं तो आपकी इनकम होती है 8,25,000 रुपये महीने की, साल की 99 लाख रुपए। और अभी तो मैंने दोस्तों आपको सिर्फ 2 ही इनकम बताई है। अभी तो लिफाफे का मजमून मैंने आपको बताया है, अंदर पता नहीं कितने तरह की और इनकम इस कंपनी की है, जो मैं आपको आगे अभी बताता हूँ। सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए यूजफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों बिजनेस वॉल्यूम प्लान की। बिजनेस वॉल्यूम प्लान क्या कहता है हमारा? बिजनेस वॉल्यूम प्लान क्या होता है, जिसको हम रीपरचेज प्लान भी बोलते हैं, काफी तरह के नाम इसको देते हैं लोग बाग। वैसे तो अगर हम बात करें बिजनेस टर्नओवर बेस, ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर बेस ही होता है, हमारे यहाँ भी टर्नओवर बेस होता है, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में इसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है। अलग क्यों हो जाती है? क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम कैसे डिसाइड होगा, बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस है तो जितनी टोटल टर्नओवर हुई वो हमारा बिजनेस वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया, लेकिन हमारे यहाँ जो बीवी डिसाइड होते हैं, जो बिजनेस वॉल्यूम डिसाइड होते हैं, उसको डिसाइड करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेडिशनल मार्केट की तरह ही एक प्रोडक्ट का एमआरपी होता है, उस एमआरपी के बाद उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है। एमआरपी रखा जाता है रिटेलर के लिए कि रिटेल करे और रिटेल मार्जिन उससे कमाए, और डीपी प्राइस होता है होलसेल के लिए कि आपने होलसेल में माल लिया तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर माल मिलता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर माल लेने के बाद भी देखते हैं कि उसके ऊपर एक बीवी होता है जो हमें मिलता है, उसके ऊपर हमें इनकम जनरेट होती है। तो बीवी कैसे डिसाइड होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ प्रत्येक कंपनी के जो भी उत्पाद होते हैं उसके ऊपर एक एमआरपी होता है, उसके बाद उसका एक डीपी प्राइस होता है, और एमआरपी और डीपी प्राइस के बीच का जो अंतर होता है उसे रिटेल मार्जिन बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डीपी प्राइस और बीवी के बीच में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है कंपनी के उस प्रोडक्ट की लागत का, उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए जो भी खर्चे होते हैं और कंपनी के जो अपने लाभ होते हैं वो उसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद जो बचता है
वो बीवी बिजनेस वॉल्यूम डिसाइड हो जाता है। वो बीवी ही हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वही बिजनेस वॉल्यूम, उसी के ऊपर सारा इनकम प्लान बेस होता है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का। तो बिजनेस वॉल्यूम मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो ये स्लाइड आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल आप इससे और अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिजनेस वॉल्यूम से हमें क्या क्या बेनिफिट होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, बिजनेस वॉल्यूम से अगर आप देखें बिजनेस वॉल्यूम से सबसे बड़ी जो चीज हमारे जीवन में होती है वो है कि हमारा रैंक बढ़ना स्टार्ट होता है। यहाँ एक टेबल आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है 1 से लेकर 3000 बिजनेस वॉल्यूम तक आपको जो कमीशन स्लैब मिलती है वो मिलती है 5% की। आप कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। 3001 से लेके 15000 पर आप 7.5% पर आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ही कहलाते हैं। 15000 से लेके 30000 बिजनेस वॉल्यूम पर आप 10% पर आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ही कहलाते हैं। 30000 बिजनेस वॉल्यूम से लेके 60000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आपकी टीम में हो जाता है, ये दोस्तों मैं आपका ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बिजनेस आपको अकेले करना है, ये आपका टोटल टर्नओवर, आपकी टीम का बिजनेस वॉल्यूम है। 30,000 से लेके 60,000 बिजनेस वॉल्यूम पे जब आप आते हैं तो 12.5% पर आप होते हैं, एग्जीक्यूटिव रैंक पर आ जाते हैं। 60,000 एक से लेकर 1,00,000 बिजनेस, 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम पर आप 15% पर आ जाते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। 1,20,000 एक से लेके 1,60,000 पर आप बन जाते हैं मैनेजर, यानी आपका रैंक हो जाता है 17.5% पर। 17.5% पर आप मैनेजर बन जाते हैं। और एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो भी रैंक आप एक बार पा लेते हैं, वहां से आपका डिमोशन कभी नहीं होता, प्रमोशन ही होगा जब भी होगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कभी भी आपका डिमोशन नहीं होता है। यहाँ पर ये एक बड़ी अच्छी बात है। आपने अपना व्यवसाय ट्रेडिशनल मार्केट में जमाया, बहुत अच्छे लेवल पर उसको ले गए, और पता नहीं किसी दिन वो कब कोरोना जैसी कोई बीमारी आ जाए और वो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप एक बार जो रैंक पालेंगे वो रैंक आपका हमेशा यहाँ पे विद्यमान रहेगा। उसके बाद मान लेते हैं कि आपने 2 महीने काम नहीं किया, तो ये नहीं कि आपने अगर 2 महीने काम नहीं किया तो आप मैनेजर से वापस डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा यहाँ, क्योंकि ये टोटल एक्यूमुलेशन का प्लान होता है। जो भी बिजनेस वॉल्यूम आपने एक बार क्रिएट कर लिया वो सदा के लिए क्रिएट माना जाता है। यहाँ पर आप एक बार मैनेजर बन गए तो बन गए दोस्तों। अब ये टेबल से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इससे क्या हमें लाभ होगा, ये हम थोड़ा समझते हैं। जब आप मैनेजर बन जाते हैं, इनकम कैसे आती है इस चीज को आप समझिए। ये ग्राफ के जरिए आप देख पा रहे हैं कि आप मैनेजर हैं, आपका जो रैंक है वो 17.5% का रैंक है। आपने 4 लोगों को अपने साथ जोड़ा, 4 लोगों को डायरेक्ट आपने स्पॉन्सर किया, और उन 4 लोगों ने अपनी अपनी टीम बनाना स्टार्ट किया। वो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ए ने अपनी टीम बनाई, उसने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया, आपने नीचे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया, तो उसका जो रैंक हुआ टेबल के अकॉर्डिंग 7.5% का रैंक हो गया। बी ने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया तो उसका 10% का रैंक हो गया। सी ने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया, आपने नीचे 12.5% पर आया। और डी ने 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया तो वो 15% की स्लैब पर आया। और टोटल अगर मैं ये सारे बिजनेस वॉल्यूम को जोड़ लूँ तो ये हो जाता है 1,87,500 बिजनेस वॉल्यूम। तो जब 1,87,500 बिजनेस वॉल्यूम हुआ तो जाहिर सी बात है कि आपका जो रैंक है 1,60,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका क्रॉस कर गया, तो आप मैनेजर तो यहाँ पर बन ही गए दोस्तों। जब आप मैनेजर बन गए तो आपको इससे बेनिफिट क्या हुआ, आपके नीचे वाला जैसे ए जो है, आप देख रहे हैं कि वो 7.5% की रैंक पर है, आप 17.5% की रैंक पर है। तो यहाँ जो है आपको, आप दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा। आप है 17.5% पे, आपका ए है 7.5% पे, तो आपको जो गैप ऑफ कमीशन आया इस टेबल में आप देख सकते हैं, ए से आपको 10% आया। डी ने 25,000 वॉल्यूम का बिजनेस किया था, 7.5% उसका कमीशन स्लैब है, आपका कमीशन स्लैब है 17.5% का, तो उसका जो डिफरेंस है वो यहाँ से आपको आएगा 10%, सॉरी वो है 10% पे, आप है 17.5%, तो 7.5% वहां से आया। सी से आपको 5% का डिफरेंस आया, डी से आपको 2.5% का डिफरेंस आया। और दोस्तों जो आपने खुद भी महीने की परचेजिंग अपने लिए की, तो वो जो डिफरेंस है
मान लीजिए कि आपने 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान अपने लिए खरीदा, तो आप 17.5% पर है। बिजनेस वॉल्यूम का 17.5% आपको अलग से मिलेगा। तो 4 लोगों को भी आपने यहाँ पर ज्वाइन कराया और वो अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक हैंडसम इनकम 8,312 रुपए की शुरुआती लेवल पे ही आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। आगे बात करते हैं। दूसरा जो हमारा लेवल है वो है सीनियर मैनेजर का, यानी कि 17.5% से जब हम हमारे नीचे 17.5% पर हम पहुंचे थे, हमने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया था। अभी हम ज्यादा की बात ही नहीं कर रहे हैं। उन 4 में से कोई एक मैनेजर बन गया। यहाँ पर मैंने दिखाया कि ए जो है वो मैनेजर बन गया, उसने भी 1,60,000 एक बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, तो वो भी 17.5% का आ गया दोस्तों। अभी अगर हम किसी दूसरी कंपनी में काम करते होते हैं, तो आप एक चीज को समझिएगा, वहां पर आपको अब ए से इनकम आना बंद हो जाता दोस्तों। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ज्यादातर कंपनियों में ऐसा होता है, जब आपका डाउन लाइन आपकी लेवल पर आ जाता है, तब आपको उससे इनकम आना बंद हो जाता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ मार्जिन आना बंद हो जाएगा। क्योंकि स्वाभाविक है, वो भी आपके रैंक पर आ गया, आप भी उसी रैंक पर है, तो उसके बिजनेस वॉल्यूम पर अब आपको कुछ नहीं आएगा। तो डेजॉय ने इस खामी को पहचाना है और इस खामी को दूर किया है, और यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखा गया है कि, और इसीलिए ज्यादातर कंपनी के अंदर डाउनलाइन को एक लेवल पर जाने के बाद फिर लोग सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी रैंक पर आ जाता है, उनको उनसे कुछ इनकम नहीं आ रही होती। लेकिन यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होगा। आपका जो रैंक है हमेशा वो निरंतर बढ़ता रहता है। आपके नीचे एक मैनेजर आएगा, आप सीनियर मैनेजर बन जाएंगे। सीनियर मैनेजर बन जाएंगे तो आपकी इनकम में इजाफा हो जाएगा। मैनेजर से, जो आपके नीचे मैनेजर है, वहां से भी आपको 2.5% का गैप तो आएगा ही आएगा, और बाकी जो आपकी टीम है वहां से भी आपका डिफरेंस ऑफ मार्जिन बढ़ जाएगा। जहां से पहले आपको 7.5% आ रहा था, वहां से 10% आने लगेगा। जहां से आपको 10% आ रहा था, वहां से अब 12.5% आने लगेगा। तो इस तरीके से वो मार्जिन आपका बढ़ जाता है। सीनियर मैनेजर बनने के बाद तीसरा जो रैंक है वो है यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर का। जॉइंट डायरेक्टर के लिए आपके नीचे आपके 2 फ्रंट में मैनेजर आने चाहिए, यानी कि आपने 4 फ्रंट लाइन ओपन कर रखी है। उन 4 फ्रंट लाइन में से, 4 फ्रंट लाइन का मतलब ये दोस्त ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको 4 लोगों को अलग अलग लेकर चलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ए और बी को स्पॉन्सर किया, और अब अगर कोई सी या डी आपके पास में आया, तो आप ए और बी के नीचे उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो पीवी प्लान के अंदर वहां पर आपको मैचिंग इनकम उनके ऊपर वैसी आ जाएगी। लेकिन जब हम बीवी की बात करेंगे, तो वो फ्रंट आपको अलग अलग बीवी प्लान में शो होंगे। तो आप अपने नीचे जब 2 मैनेजर क्रिएट कर लेते हैं, तो आप जॉइंट डायरेक्टर बन जाते हैं, और आपका गैप ऑफ मार्जिन अब और बढ़ जाता है, क्योंकि अब आप 22.5% पर आ जाते हैं, और आपको नीचे वाले से मार्जिन और ज्यादा बढ़कर आने लगता है। तीसरा लेवल है हमारा जॉइंट डायरेक्टर से एडिशनल डायरेक्टर का। जब हम एडिशनल डायरेक्टर बनते हैं, तो हमें 3 मैनेजर की आवश्यकता होती है अपने नीचे। 3 लेग्स में 3 मैनेजर जब हम क्रिएट कर लेते हैं, तो हम एडिशनल डायरेक्टर बन जाते हैं। हमारा रैंक 25% का हो जाता है, हमारा गैप ऑफ मार्जिन और बढ़ जाता है। सीधा आगे चलते हैं। एडिशनल डायरेक्टर के बाद अगला रैंक होता है दोस्तों डायरेक्टर का। जब हम हमारे नीचे 4 मैनेजर क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि मैंने 4 फ्रंट लाइन ओपन करी और चारों को मैंने मेहनत करके उनको मैनेजर बनवा दिया। अब वो 4 अगर मैनेजर मेरे नीचे बन गए, तो जाहिर सी बात है कि 1,60,000 बिजनेस वॉल्यूम सबका क्रिएट हो गया। जब सबका 1,60,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हुआ, तो सभी के सभी 17.5% पर आ गए। मैं हूँ 27.5% पर। अब आप एक फर्क समझिएगा, जो जो कंपनी आगे बढ़ती है, बाकी कंपनी के अंदर सैचुरेशन आने लग जाता है, क्योंकि ऊपर वाले लोगों को नीचे वाले लोगों से, क्योंकि वो भी उनके रैंक पर आने लगते हैं, इनका माना बंद हो जाता है दोस्तों। लेकिन डेजॉय के अंदर ऐसा नहीं होता है। आपने नीचे अपने 4 मैनेजर क्रिएट कर दिए, आप हो गए डायरेक्टर। आपके नीचे वाले 17.5% पर। जहां और कंपनी में आपकी इनकम 0 होती, यहाँ आप देखिए आपको चारों से 10-10% का गैप ऑफ मार्जिन आ रहा है। आपकी इनकम कहीं और, अगर आप किसी और प्लान में काम करते तो 0 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको 64,000 रुपए से भी ज्यादा, यानी कि 6 टाइम आपको इनकम आ रही है। वहां 0 हो रही है, तो यहाँ आपको इनकम कई गुना ज्यादा बढ़कर मिल रही है। एडिशनल डायरेक्टर के बाद आप बनते हैं सीनियर डायरेक्टर। ये रैंक है 30% का। यहाँ पर आपको अपने नीचे एक डायरेक्टर की आवश्यकता होती है। जैसे ही आपका कोई भी एक मैनेजर डायरेक्टर रैंक पर आता है, तो आपका प्रमोशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, आप सीनियर डायरेक्टर कहलाते हैं। इसी तरीके से ये टेबल्स आगे बढ़ती रहती है। अगला लेवल ज्वाइंट वाइस प्रेसिडेंट का है।
यहाँ 32% की स्लैब है। आपके नीचे जब 2 डायरेक्टर आ जाते हैं, किसी भी 2 लैक में आपके नीचे जब 2 डायरेक्टर आते हैं, तब आप जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि एक ही लैग में 2 डायरेक्टर आ गए और आप सोचे कि जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अलग लैग से आपको एक डायरेक्टर और निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें सारी टीम को हेल्प करते रहनी पड़ती है। नेक्स्ट लेवल की हम बात करते हैं, एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट है। 34% का रैंक है। यहाँ पर 3 डायरेक्टर आपके नीचे होने चाहिए, 3 फ्रंटलाइन के अंदर। आप एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर बन जाते हैं। अब आप 34% की स्लैब में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लैब वाइस प्रेसिडेंट की है दोस्तों। यहाँ पर आप 36% की स्लैब में होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपके नीचे वाले 4 लोग जिनको हम शुरुआत से लेकर चले हैं, जब वो चारों लोग डायरेक्टर बनते हैं तो आपका अपने आप जो रैंक है वो बढ़ जाता है। आप यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं दोस्तों, और आप 36% की इनकम को एंजॉय करते हैं। पहले 2.5% की स्लैब बढ़ रही थी, उसके बाद ये 2-2%, 30% के बाद 2-2% बढ़ना शुरू हो जाता है सीनियर डायरेक्टर लेवल के बाद में। अभी आप यहाँ पर देखिए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए 38% की स्लैब है। आपके नीचे एक वाइस प्रेसिडेंट जैसे ही बनता है, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। आपके नीचे जैसे ही 2 वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, आप एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब बात करते हैं, फाइनल लेवल आ चुका है दोस्तों, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आप बनते हैं। आपके नीचे जैसे ही 3 वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, 3 फ्रंट लाइन में 3 वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, तब आप यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 42% का रैंक होता है। और फाइनली अब आप पहुंच जाते हैं डे जॉय प्रेसिडेंट लेवल पर। जैसे ही आपके नीचे 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, तब आपका रैंक हो जाता है 44% का दोस्तों। अब आप समझिए, जब आप 44% के रैंक पर होंगे तो कितना बड़ा गैप ऑफ मार्जिन आपको आपकी टीम से आ रहा होगा। 44% कम मार्जिन नहीं होता दोस्तों। आपके नीचे कोई एक ज्वाइनिंग लगती है और उसके नीचे 1000 बीवी, वो 1000 बीवी का कोई सामान परचेज करता है, तो 1000 बीवी वाला जो व्यक्ति होगा, जाहिर सी बात है कि उसका जो स्लैब होगा वो 5% का होगा दोस्तों। और अब आप है 44% के, तो गैप ऑफ मार्जिन कितना हो गया? 39% का। यानी कि 390 रुपए आपको उस व्यक्ति से आ रहे होंगे डायरेक्टली, जिसको आप जानते भी नहीं है, जो आपके नीचे कहीं किसी जाकर पता नहीं कहां से कहां डायरेक्टली कोई जुड़ा होगा, उससे भी आपको 39% का गैप ऑफ मार्जिन आ रहा होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत तरह की मार्वलस इनकम यहाँ पर जुड़ी हुई है, जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर होता ही है। हम लोगों को ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आए दिन किसी ना किसी नए स्टेट में हमको जाना होता है, वहाँ जाकर होटल में स्टे करना है, रुकना है, तो सब चीज़ का कंपनी के अंदर प्रावधान दिया जाता है। यहाँ पर आपको कंपनी जो है टोटल बिजनेस वॉल्यूम का, जो हर महीने टोटल बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है, उसका 1% फंड निकालती है, ट्रैवल फंड पूल के लिए वो रखती है। इस पूल के अंदर आप सीनियर डायरेक्टर लेवल से आ सकते हैं। जैसे ही आपका रैंक सीनियर डायरेक्टर लेवल का होता है, तब आप इस पूल में एंटर कर जाते हैं और यहाँ पर उस 1% इनकम को आप इंजॉय कर सकते हैं। 30% लेवल पर हम आपको मैक्सिमम कंपनी की तरफ से 15,000 रुपये ट्रैवल फंड आपको मिलता है। और जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका ट्रैवल फंड भी कंपनी बढ़ाती जाती है, क्योंकि आपके खर्चे होना स्वाभाविक होता है। आपको ज़्यादा ट्रैवल उन दिनों में करना पड़ता है। जैसे जैसे आपका टीम साइज बढ़ता है, आपकी मेहनत भी बढ़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगले लेवल पर आप जैसे ज्वाइंट वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, 25,000 आपको ट्रैवल फंड मिलता है। एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट बनने पे 40,000 हो जाता है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पे आपको 60,000 मिलता है। ऐसे जब आप प्रेसिडेंट लेवल पर पहुंचते हैं तो 90,000 रुपए तक ये फंड आपको मिलता है अलग से। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कार फंड की। बिल्कुल, जब हम एक अच्छे ओहदे पर होते हैं तो हमें जाहिर सी बात है, एक अच्छी कार की तमन्ना सबकी होती है। एक ड्रीम कार आप भी लेना चाहते हैं, तो वो भी कंपनी का यहाँ प्रावधान है। कंपनी की टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 1% कंपनी कार फंड के लिए भी रखती है। कार फंड में आप देख सकते हैं, ये स्टार्ट होता है वीपी लेवल से। जब आप 36% पर आ जाते हैं, ये आपको 50,000 रुपये मंथली से स्टार्ट होता है दोस्तों। बड़ी हैंडसम इनकम है ये भी, एक प्रकार की रॉयल्टी है आपके लिए। आप अपने सपनों की कार जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये 50,000 रुपये से स्टार्ट होता है
और प्रेसिडेंट लेवल तक जाते जाते ये 2 लाख रुपए महीना हो जाता है दोस्तों, लगभग 2 लाख रुपए महीना, उससे ज्यादा नहीं आएगा, मैक्सिमम 2 लाख रुपए महीना ये आपको मिलता है यहाँ पर। तीसरा, यहाँ पर हाउस फंड भी है। जब एक अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा औहदा होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक सुंदर सा घर भी आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो यहाँ ये भी कंपनी की तरफ से है। कंपनी की मंथली जो बिजनेस टर्नओवर है उसका 1% यहाँ पर रखा गया, ये भी आपको वीपी लेवल से मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसका पूल बना हुआ है प्रेसिडेंट लेवल तक, 44% तक जितने भी लोग इसके अंदर ज्वाइन होते हैं 1% रॉयल्टी पूल है। ये सारे लोगों में ये इक्वली डिवाइडेड हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट लेवल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, लाइफस्टाइल इंसेंटिव यहाँ पर है। जब आपका एक रुतबा होता है, एक पहचान होती है, तो आपको अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना पड़ता है। आपको खाली घर ही नहीं लेना, घर के अंदर का साथ सामान भी बहुत ही मायने रखता है, तो वो भी आपको मेंटेन करना होता है। उसके लिए भी कंपनी ने एक पूल रखा है, 1% रॉयल्टी पूल। ये भी आप अचीव कर सकते हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल के बाद से। अगला लेवल है दोस्तों सुप्रीम इंसेंटिव का। मेरी आवाज आ रही है ना विक्रांत जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरे को कुछ डिस्टरबेंस लग रहा है, आई थिंक। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? चैटिंग में जाना पड़ेगा एक बार। विक्रांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? दोस्तों मेरी आवाज आपके पास आ रही है नहीं? प्लीज मेरे को मैसेज करके बताइए। चैट बॉक्स हेलो। ओके दोस्तों, हम मीना बात। सर, आपकी आवाज क्लियर है? हाँ सर, मैं एक्चुअली नहीं समझ पा रहा था। जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो बाकी ऑप्शन मेरे पास बंद हो जाते हैं, तो मेरे को पता नहीं लगता है। चलिए, मैंने देख लिया। जी थैंक यू, जी सॉरी फॉर जी। इनकन्वीनियंस। हम बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम इंसेंटिव की। तो सुप्रीम इंसेंटिव कैसे आता है दोस्तों? जब हम प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो कंपनी ने एक पूल और यहाँ पर रखा है जो कि 1% लेवल का है, जो कि खाली प्रेसिडेंट लेवल के लिए ही है। यानी कि जब आप सुप्रीमो बन गए, आपने बिल्कुल अलग से एक मतलब ओहदा प्राप्त कर लिया, तो कंपनी उस बात का ख्याल रखती है। तो आपको एक एक्स्ट्रा कैटेगरी में कंपनी रख के 1% फंड टोटल टर्नओवर का कंपनी आपको देती है। मान लेते हैं कि कंपनी टर्नओवर हुई 100 करोड़ रुपया, तो 100 करोड़ का 1% हुआ 1 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ रुपया अलग से सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट लोगों के लिए। अब वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी होते हैं, जितने भी लोग होंगे उनमें वो इक्वली डिवाइडेड हो जाता है। आगे बात कर सकते हैं लीडरशिप इंसेंटिव, जो कि एनुअल बेसिस पे हमें आता है। ये भी 1% है कंपनी में, और जितने भी वाइस प्रेसिडेंट से ऊपर के लोग हैं ये उनमें इक्वली डिवाइडेड होता है। इसके अलावा भी कंपनी ने और भी बहुत सारी बातों का ख्याल रखा है। यहाँ पर सुपर इंसेंटिव और सेल्फ परचेज भी कंपनी ने रखा है। ये क्या है? यहाँ कंपनी बोलती है कि अगर आप महीने में 2,500 रुपए का, सॉरी 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान अपनी सेल्फ आईडी पर परचेज करते हैं, तो कंपनी उसके ऊपर आपको एक पॉइंट देती है दोस्तों। वो पॉइंट आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है। वहाँ क्या है, कंपनी अपना टोटल मंथली बिजनेस वॉल्यूम का 5% रखती है उन लोगों के लिए जो हर महीने 2,500 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा की खरीदारी अपने लिए करते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए
कि मान लेते हैं मैंने यहाँ नीचे एक टेबल बनाई है, राम, रहीम, करतार और पीटर, ये 4 लोग हैं जिन्होंने इस महीने 2500 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा की रीपरचेज करी थी अपने अपने लिए। तो राम ने करी 2500 बिजनेस वॉल्यूम की रीपरचेज, तो उसको मिला 1 पॉइंट। रहीम ने करी 5000 बिजनेस वॉल्यूम की रीपरचेज, तो उसको मिला 2 पॉइंट। यानी जितने लोग हैं कुल मिला के उनमें बराबर इक्वली पॉइंट बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। यहाँ लिखा भी है मैंने, आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि इस महीने की कंपनी का कुल बिजनेस वॉल्यूम हुआ 1 करोड़ बीवी, हमने इसके लिखा 5% बीवी हुआ 50,000। 50,000 बीवी का की खरीदारी कुल 4 लोग ऐसे जिन्होंने 2500 बीवी से ज्यादा की खरीदारी करी है, तो पॉइंट बने कुल मिला के 10। 50,000 को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 10 पॉइंट बने, तो 1 पॉइंट की वैल्यू हो गई 5,000 रुपये। अब जिसके पास जितने पॉइंट है उसको उतनी इनकम आ जाती है। राम के पास 1 पॉइंट है तो उसको 5,000 रुपये आ जाएगा, यानी उसने खरीदारी करी थी मात्र 2500 बीवी के। 2500 बीवी के लिए उसने 5,000 रुपये लगाए होंगे आई थिंक, क्योंकि 50% बीवी तो मिनिमम रहता ही रहता है। तो 5,000 रुपये उसको वापस मिल गए। कितना मतलब अमेजिंग है ये, कितना सरप्राइजिंग है ये। रहीम ने परचेजिंग करी 50,000 सॉरी 5,000 बीवी की, उसको मिले यहाँ पर 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट, अब यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू भी इतनी आ रही है, उसको उसका पैसा कुल मिला के कैशबैक वापस आ गया। इसी तरीके से चलता रहता है, जिसके पास जितने पॉइंट है उसको उस पॉइंट वैल्यू के हिसाब से उतना पैसा यहाँ पर मिलता है। तो हर महीने खरीदारी कीजिए दोस्तों, 2500 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा की परचेजिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार इस इनकम का इतना लाभ होता है कि जितने की हमने परचेजिंग नहीं की होती उससे ज्यादा पैसा हमको रिटर्न आ जाता है कंपनी से, सुपर इंसेंटिव की वजह से। दोस्तों ये था छोटा सा प्लान। धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, आपने बड़ा इत्मीनान से मेरे को सुना और थोड़ा सा मैंने समय ज़्यादा लिया, उसके लिए माफ़ी भी चाहूंगा। लेकिन प्लान एक्चुअली अगर हम पूरा प्लान को लेकर बैठे इसको डिस्क्राइब करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी हो जाता है। इतना लेंथी हमारा प्लान है, अगर हम इसको अगर पूरा प्रोफाइल के साथ इसको हम लिखें, बताएं, समझाएं तो इसको समझाने के लिए 2 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त चाहिए। लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ढंग से इसको बता सकूं, इसको समझा सकूं। बाकी विक्रांत जी को हैंडओवर करूंगा आगे के लिए। विक्रांत जी, प्लान लगभग कंप्लीट हो चुका है। हेलो विक्रांत जी शायद अवेलेबल नहीं है, मैं बाकी लोगों को देखता हूँ। मैंने विक्रांत जी को होस्ट बनाया था। चलिए मैं खुद से ही मीटिंग को कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ अपने साथ में। अमित जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो अमित जी, सुन पा रहे हेलो हैं? जी सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच मीना जी, आपने आज इतना अच्छा सेशन लिया और इतने बारीकियों से हमारे प्लान को डिस्क्राइब किया, तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चंस ले लेते हैं। कुछ लोगों के हैंड रेज्ड हैं, कुछ बोलना चाहते हैं प्लान्स के बारे में। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम मीना सर स्टार्ट करते हैं एक बार। जी बिल्कुल, मैं आपको होस्ट भी बना देता हूँ। हमारे साथ रतन सिंह जी हैं। हाँ, होस्ट बना दीजिए आप एक बार। जी गुड डे जो सर जी। मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से। और आपने इतना शानदार पीपीटी और एक एक डिस्क्रिप्शन आपने हिंदी में बहुत ही जबरदस्त लिखा है। मैं अनमोल सर से बात होगी, कमल सर से बात होती है, जितना जल्दी मैं बात करूंगा विक्रांत से बात करूंगा। सर प्लान से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका मैं डिस्क्रिप्शन और प्रेजेंटेशन देखता हूँ सर, फेबुलस, गजब का आप देते हैं। मैं चाहूंगा सर आप कंपनी के लिए विशेष तौर पर आप हमारे डेजोई के लिए, मतलब हम सबों के लिए सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप इसी तरीके से पीपीटी बनाइए। रियली इतना शानदार आपने डिस्क्रिप्शन दिए, रियली बहुत बहुत अच्छा लगा सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप इस तरह का पीपीटी हमेशा बनाते रहिए। आपका हमेशा बहुत सिंपल शब्दों में इतना प्यारा वॉइस, आपका डिस्क्रिप्शन इतना बढ़िया देते हैं सर, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। रियली यू आर वंडरफुल। और इतना शानदार सेशन आपने लिया, प्लान को बहुत ही बारीकी से आपने, मतलब क्या बोलूं सर, इतना शानदार तरीके से आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन और वॉइस इतना स्ट्रांग है।
रियली बहुत अच्छा लगा सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मीना जी। और मैं चाहूंगा सर कंपनी के लिए अगर प्लान से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन हो तो सर आप जरूर सर वो पोस्ट या थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत के लिए डेजोई के लिए रियली बता रहा हूँ सर, हमारे डेजोई में प्रोडक्ट्स रिलेटेड किसी भी चीज में हमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके जरिए मिलेगा सर। ये मैं तहे दिल से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, चाहूंगा भी। तो सर थैंक यू सो मच आप रतन जी, बिल्कुल थैंक सर, यू, लव यू। जी आइए सर, रियली बहुत बहुत अच्छा लगता है सर, रियली सर। थैंक यू रतन जी, थैंक यू आज सो का मच फॉर नाइस कॉम्प्लीमेंट। आपने बहुत ही अच्छा बताया सर के बारे में, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं इनबॉक्स में, हम देख पा रहे हैं। संदीप जी बोल रहे हैं मीना सर वेरी नाइस प्लान। श्रुति मैम भी लिख रहे हैं वंडरफुल पीपीटी, थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट है हमारे मैं साथ सोच रहा हूँ मैं आप ही संदीप लोगों से सीख चौधरी रहा जी। हूँ और उसको अमल में ला रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि कंप्लीटली संदीप प्रोफेशनल है जी, मैं सर, आपका माइक कंप्लीटली अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्रोफेशनल है अपना सर। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी बात रख सकते हैं। संदीप जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अमित जी आपके पास हेलो, सुन पा रहे हैं सर? जी, जी। हाँ हाँ सर, सुन पा रहे संदीप हैं, जी। सुन पा रहे हैं सर। जी सर। सर सर बहुत, हेलो जी सर, जी सुन पा रहे हैं, हेलो बोलिए सर। हेलो। जी संदीप जी सुन पा जी रहे हैं सर, हम जी आपको, सुन पा रहे हैं, बिल्कुल। बोलिए सर। जी जी सर, सर बहुत अच्छा प्लान लगा, और नए जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्लान था सर। उनको अच्छी तरह से समझ में आया कि आज डे जो है का प्लान कितना खूबसूरत है, जिसमें अगर हम थोड़ा सा भी काम करेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हो सकते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक सो नेक्स्ट है, थैंक यू संदीप जी। नेक्स्ट है हमारे साथ मनोज जी। ओके ओके सर, मनोज जी, वेलकम टू आपका सर। माइक अनम्यूट है, आप अब बात कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग डे जॉय। और हमारे मीना सर वाकई में बहुत ही मतलब ग्रेट लीडर हैं, और आज इन्होंने जो डिस्क्राइब किया है प्लान को, वो बिल्कुल सच अमेजिंग, बिल्कुल आसान तरीके से सबको समझा दिया इन्होंने। जो आज न्यू ज्वाइन किए होंगे उनको भी बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ए डे जॉय एंड व्हाट इज द प्लान ऑफ डे जॉय। बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ और यस यस। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं हमेशा सेशन में मीटिंग अटेंड करता हूँ, और मैं अपने टीम को भी कहता हूँ कि आप 3 बजे वाली मीटिंग जरूर अटेंड करें, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियरिटी रहती है और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ मेंटेन होता है। बहुत जबरदस्त। थैंक यू मच। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज इन्होंने बहुत बढ़िया थैंक यू तरीके मनोज से जी, थैंक यू सो प्रेजेंटेशन दिया। मच। शुक्रिया सर, शुक्रिया थैंक यू जी सर। जी, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे साथ वेदराम जेपी हॉस्पिटल। सर आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं। गुड डे मॉर्निंग मीना सर। सुन पा रहे हैं सर? जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके गुड पास? डे मॉर्निंग सर, गुड डे मॉर्निंग। जी सर, जी बिल्कुल सर। आ रही सर है। सर क्वेश्चन तो कुछ नहीं, आज अपने मीना सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज प्लान इतना सरल तरीके से दिया सर ने। और जो भी नए लीडर आज ज्वाइन होंगे उनको जी बहुत जी 95% तो समझ में आ ही गया होगा सर। थैंक यू सर। सर, बिल्कुल। थैंक बाकी आप लोगों से पीपीटी कर दी जाएगी, बाकी जो भी क्या होगा तो आप उसके बाद रीड कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे साथ, इनका नाम तो नहीं आ रहा, MI A3। प्लीज अपनी प्रोफाइल अपना नाम ऐड करिएगा। मैं अनम्यूट करता हूँ मैम अनीता कुशवाहा को। हेलो, क्या सुन पा रहे हैं मैम? हेलो 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 सर जी बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। जी सर बोलिए। सर राजीव नमस्कार। मीणा जी, राजीव मीणा जी एडवोकेट साहब का सर एक बहुत वंडरफुल प्रेजेंटेशन रहा सर, एंड आई हैव नो एनी वर्ड टू से योर थैंक्स टू राजीव मीणा सर, बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 25 years experience in this ground, because एब्सोल्युटली as सर, I have, एब्सोल्युटली। because I have also experience of 30 years service in the Indian Army. Due to that one, I like so much, sir, and I make the salute to दैट्स Rajiv ग्रेट Meena ji, सर। sir. प्रणाम शर्मा जी आपको। ओके ओके, थोड़ा थैंक यू सर, कनेक्टिविटी का थैंक यू इशू फॉर प्रणाम सच गुरु ए जी, प्रणाम वंडरफुल प्रणाम गुरु जी, कॉम्प्लीमेंट्स। प्रणाम जी 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 जी, प्रणाम सर। प्रणाम गुरुवर, प्रणाम गुरुवर। सर सर छोटा हूँ आपसे बहुत, आप प्रणाम मत करा करो सर, मेरा सर आत्मविश्वास नमस्कार, खराब नमस्कार। कीजिएगा। मैं करूंगा आपको। सर आपकी दिल में जगह है सर, याद जगह है सर, इस जगह है।
शुक्रिया सर। थैंक यू सर हम सर। देख तो नहीं पा रहे पर हम Thank you, फील sir. जरूर कर पा रहे हैं, दिल से बात कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अनीता कुशवाहा मैम, मैं आपका माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहा यहाँ से। चंदन सर आपका माइक अनम्यूट है, बात कर सकते हैं। हेलो हेलो। चंदन सर आप बात कर सकते हैं। हाँ, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं सब लोग? जी चंदन जी जी सर, बिल्कुल नमस्कार। बिल्कुल। सर सर नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग मेरी एवरीबॉडी। आवाज आ रही है ना सर? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हम आपको सुन पा रहे हैं सर, बिल्कुल। ग्रेट सर। मीना जी, आज तो आपने दिल जीत लिया सच में। और चंदन ये जी दिल जीतने तो आज आप आए हो। मैं आज मतलब आज आपको लाइव देखा है कई महीने बाद, हाँ बड़ा हाँ, अच्छा लग रहा है मेरे को। नहीं मेरे वेलकम साथ। चंदन सर, वेलकम। थैंक यू सो मच चंदन जी हमारे बहुत ग्रेट लीडर हैं। मैं आप बताना चाहूंगा सभी लोगों को, चंदन जी जयपुर से हैं और बहुत अच्छा अचीवमेंट है चंदन जी का कंपनी के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण रोल है, फाउंडर मेंबर है कंपनी के, और शुरू से ही मतलब इतना इनका साथ रहा कंपनी में हमारे साथ कि बस जिसकी मैं चर्चा ही क्या करूँ। बहुत ही बढ़िया लीडर है चंदन जी हमारे। थैंक यू सर, आप आए प्लेटफॉर्म पर, ग्रेट सर। शुक्रिया आपका। मैं सच्ची में जो आपने आज प्लान दिया है ना, ये वो प्लान है जो हर किसी के दिल में उतर गया होगा, हर किसी की जहन में घुसता होगा, जी और सर। प्लान को हर आदमी आसानी से दिखा सकता है और अपना अचीवमेंट ले सकता है। तो मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से मीना जी को तहे से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और साबित करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने साफ शब्दों में जो प्लान हमें बताया, रियली इट इज अ वेरी अमेजिंग। सैल्यूट मीना जी, आपने जो अपनी मेहनत से जो पीपीटी बनाई और हम तक पहुंचाई दोस्तों। तो थैंक यू चंदन सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं जो इस ग्रुप में जो मुझे नहीं जानते होंगे, क्योंकि जी सर जी। मैं पिछले 2 महीने से मैं ज्यादा नहीं आ पाया प्लेटफॉर्म में। और धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी सीनियर्स का, तो जिन्होंने इस जूम मीटिंग के माध्यम से एक कम्युनिटी में रखा। और जो जूम क्लासेस चलती है तो मेरे दोनों फोन इस पे एंगेज हो जाते थे। सर 2 लाइनें चंदन सर आपके लिए मैं भी बोलना चाहूंगा कि मैं बताना चाहूंगा लोगों को, जो लोग आपको नहीं जानते, चंदन सर बहुत ही डायनामिक लीडर हैं जयपुर। तो सर हम भी चाहेंगे चंदन जी का प्लान आपने लेंगे आज तक बहुत नॉलेज जल्दी। लिया है चंदन मार्केटिंग में, आप जी लोगों के साथ करें सर। इनकी स्पीच रखेंगे यहाँ पे बहुत जल्द। चंदन सर आपका समय जरूर चाहिए इस तो आप अपना सर इस दिन ले रहे हैं, आप आज अनाउंस कर दें सर। एनी आप कभी भी लेंगे तो मैं हाजिर रहूंगा सर। भी बोल जो भी टॉपिक बोलेंगे, जो भी टॉपिक देंगे, जो भी बोलेंगे हाजिर रहूंगा सर। हेलो मीना जी। जी सर सुन पा रहा हूँ। मीना जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ आवाज आ रही है। मैं चाहता हूँ ये पीपीटी जो आपने मेहनत करके बनाई है, ये पीपीटी सब तक पहुंच जाए। तो से मैं शुक्रिया चाहूंगा। सर इसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, मैं इसको ना एक्चुअली पूरा नहीं कर पाया हूँ। कल भी मेरे को जी टाइम जी नहीं मिला, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं समय नहीं दे पाया हूँ पूरा। तो मैं जल्दबाजी में इसको कंप्लीट करके जो भी कर पाया उससे मैंने प्लान अभी दे दिया, लेकिन बहुत जल्दी 1-2 दिन में इसको कंप्लीट करके मैं सभी लोगों को सेंड कर दूंगा। क्योंकि कोई व्यक्ति इससे अच्छी और मुश्किलों से आसान पीपीटी को बना सकता हूँ। तो हम सब बहुत बड़ी बात चंदन सर। धन्यवाद। मेहनत कामयाब रही तो अच्छा है आपको। चलिए थैंक यू सर। थैंक यू अनीता मैम, वेलकम टू अनीता मैम। मैम आपका माइक अनम्यूट है, आप अपनी बात को। हेलो, गुड डे जो मॉर्निंग सर, और गुड डे जो मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर आज आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही अच्छी पीपीटी बनाई है, और जितना भी कुछ बताया सारा मतलब लोगों को हार्डली दिल में उतर गया होगा, ये आई होप सो, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत ही अच्छा लगा सुन के। सो मैं भी कहने वाली थी कि आप पीपीटी दे देना, बट आपने उससे पहले मेरा क्वेश्चन क्लियर कर दिया। और एक चीज और कहना चाह रही थी मैं कि आपने अभी जो बताया कि 1250 पीवी पे अडीला फोर्ट के साथ हाई एनर्जी मिल रहा है, वो अभी भी है क्या? डेफिनेटली है मैम, काफी समय से स्कीम चल रही है। ओके, कब तक है सर ये?
तक है, वैसे तो ये 31 तक ही है, आज लास्ट डेट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको इस बारे में बता दूंगा। ठीक है सर। ये दूसरा वैसे ये चलेगा जो ये। आप दूसरा आप जो ये बता रहे थे कि बिजनेस वॉल्यूम मतलब 2500 से आप जितने भी मतलब रीपरचेज करते हैं तो हाँ जी। वो मंथली काउंट होता होगा, अपना सेल्फ रीपरचेज पे ही काउंट होता होगा ना? हेलो। कि वो सेल्फ भी काउंट होता है। 2500 सीवी जो करते हैं ना हम लोग, हाँ जी, हाँ जी। वो उसका एक पॉइंट मिलता है और कंपनी का जो भी मंथली टर्नओवर होता है वो उनमें डिवाइड कर दिया जाता है, उसका 1%। ओके 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 ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिता जी। थैंक यू सो मच। सो सभी की क्वायरीज शायद खत्म हो चुकी हैं, तो इस सेशन को आज हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन 1 से 2 घंटे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, हमारा कल का सेशन। अमीना सर, कुछ इन्फॉर्म है आपको, कल का सेशन हमारा कौन ले रहा है सर? कल का सेशन लेंगे दिल्ली से रामलाल जी हैं, रामलाल जायसवाल जी, कल का सेशन वो ओके लेंगे। ओके। और बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा। एक्चुअली कल बात करेंगे माइंडसेट की। आज हमने प्लान प्रेजेंटेशन किया, कोशिश रही है कि लोगों को समझ में आया होगा, कुछ कमियां रह गई हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और कल का प्लान जो रहेगा वो माइंडसेट के ऊपर रहेगा। रामलाल जायसवाल जी बोलेंगे, बहुत अच्छे लीडर हैं दिल्ली से। और माइंडसेट आपको पता ही है कि कितनी ज़रूरी चीज़ है, माइंडसेट होना कितना जरूरी चीज है। जी जी मतलब बिल्कुल। कंसंट्रेशन पावर बनाना, माइंड सेट करना, तभी हम किसी बिजनेस को कर सकते हैं। रामलाल जी कल आएंगे, बहुत अच्छे से वो कल का सेशन लेंगे। तो कल का सेशन में स्पेशली बोलना चाहूंगा कि कल हम 9 बजे से सेशन करेंगे। मंडे से हम इसकी टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, कल मंडे है, तो हमारी जो जी अब जी। टाइमिंग होगी नेक्स्ट आप गौर से सुन लीजिए। कल से हम सेशन लेंगे रात को 9 बजे से। अपना खाना वाना खा के डिनर टाइम अपना कंप्लीट करके भोजन वोजन करके भर पेट आराम से बैठिएगा, तसल्ली से 1-1.5 घंटा, फिर आपस में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव वेबिनार जूम पर। कल फिर लाइव होंगे रात को 9 बजे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। अगर रामलाल जी मेरी बात को सुन रहे हो तो मुझे अपना फोटोग्राफ्स और अपना टॉपिक जरूर सेंड कर दे, ताकि उनका एक पोस्टर बना के हम लोग प्रमोट कर दे। दिया जाएगा, उनसे ले लेते हैं जी आपको। जी आपके जी। पास कल का टॉपिक रहेगा रामलाल जी का, और परसों टॉपिक लेंगी अभी मैम जो बात कर रही थी अनीता कुशवाहा जी, वो भी दिल्ली से है, उनका टॉपिक रहेगा डर। तो कल माइंडसेट करेंगे और परसों लोगों का जो भय है नेटवर्क डर मार्केटिंग को निकाला लेकर, जाएगा, बिल्कुल। वो डर उसको दूर कर दिया जाएगा, ताकि काम करने में लोगों को मजा आए। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर लाइव होते हैं 9 बजे रात को। जय हिंद। ओके सर, बाय बाय, मिलते हैं बाय। कल 9 से 10 कल हमारा सेशन रहेगा। थैंक यू सो मच।